हेलो स्टूडेंट्स, आपका नवचेतना सुपर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो जो है कि हम घातांक एक्सपोनेंट को लेकर आए हैं मैथ में। इसलिए चूँकि पुलिस की 52-53 हज़ार वैकेंसी आ रही है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं। मैथ चूँकि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए घातांक जो चैप्टर है एक्सपोनेंट घातांक को हम लेकर के आए हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या को आप जो है किस तरह घातांक के रूप में लिखेंगे और घातांक के रूप में अगर लिख रहे हैं तो उसका फिर वैल्यू किस तरह निकालेंगे, इस चीज़ को आप देखिए। जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे 3/4, इसके पावर मान लीजिए कि 4 है, तो 3/4 है जो 3/4 पावर 4 है, इसको क्या कहते हैं? इसको जो कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस, आधार कहा जाता है इसको। बेस या आधार, इसको कहा जाता है घातांक या घात। इसको पावर भी कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, एक्सपोनेंट्स। तो आप इस चीज़ को पहले समझिए, सरल ढंग से समझना है कि जैसे 3/4 है, इसके पावर बोलते हैं घात में 4 या पावर 4 या एक्सपोनेंट 4। इसको बोलते हैं बेस, आधार। इसको बोलते हैं घात, पावर या एक्सपोनेंट। बहुत सरल तरीके से समझने की ज़रूरत है कि जैसे इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 3/4 के पावर 4 है, इसका बस सिर्फ एक ही बच्चों मतलब है कि 3/4 का आपस में ही 4 बार क्या कर देना है? गुणा कर देना है। जैसे 3/4 है तो इसको क्या कर देना है कि 3/4 का 4 बार जो है आपस में उसी संख्या से गुणा कर देना है। यानी वो जो संख्या रिपीट कर रही है वो यहाँ अगर पावर 4 है तो 4 बार गुणा करना है, पावर 2 रहेगा तो 2 बार। इसको आप जैसे गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 81। अब इसी तरह इसका गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? 256। कितना हो जाएगा? 256। देखिए ये घातांक का जो है कि महत्वपूर्ण जो सूत्र है, घातांक एक्सपोनेंट का जो सूत्र है, पावर का एक्सपोनेंट का जो सूत्र होते हैं, ये आपके पास 5 सूत्र हैं। कि जैसे हम जब गुणा करते हैं, अगर आधार एक समान होना, यहाँ शर्त क्या है कि आधार या बेस एक समान होना चाहिए। आधार या बेस एक समान होना चाहिए। तो अगर ए दोनों बेस एक समान है तो अगर हम गुणा करते हैं किसी भी नंबर्स का या रेशनल नंबर का, जब हम गुणा करते हैं तो उसके पावर क्या है? आपस में जुड़ जाते हैं। आधार एक समान रहेगा, जैसे ए आधार है तो पावर m और n है तो m प्लस n हो जाएगा। पावर क्या है? गुणा में पावर क्या होते हैं? घातांक वाले सवालों में पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। इसी तरह भाग में देखिए, a पावर m, यहाँ भी आधार क्या है? भाग a पावर n। तो भाग में क्या होता है कि पावर घटते हैं, पावर घट जाते हैं, क्योंकि यहाँ m जो है कि बड़ा है, ग्रेटर है, तो m में से n क्या है? घटा दिया जाएगा। जो पावर है वो घटा दिया जाएगा। एक सूत्र ए है कि पावर क्या है? भाग में घटते हैं। या ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे किसी चीज़ को भाग करना है, बांटना है तो कम होता है, गुणा करेंगे गुना होगा, बढ़ेगा। तो यानी बढ़ेगा तो पावर जुड़ेगा, घटेगा तो पावर, गुणा है तो क्या है? पावर जुड़ेगा। अब भाग में जैसे बटेगा तो पावर क्या कर जाएगा? घटेगा। एक सूत्र ये है, जैसे ए के पावर m के अगर पावर n आ जाता है तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए दोनों पावर का आपस में m और n का मल्टीप्लाई हो जाता है, a पावर m n। ये सटा कर लिखा गया है तो इसका मतलब हो जाता है कि m डॉट n m इंटू n है। आप जानते हैं कि किसी भी पावर, किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 है, गिनती है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या एल्जेब्रिक है, तो यहाँ क्या करेंगे? अगर a पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर a की पावर 0 है तो 1, 5 की पावर भी अगर 0 हो गया तो क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। a/b अगर पावर माइनस में है तो क्या होगा? अगर a/b पावर माइनस में है तो ये उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। 1/, करेंगे तो ये बेस उल्टा होकर क्या हो जाएगा? b/a। पहले सूत्र पर क्या है? एक सवाल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये है आपके पास 2/3, आधार 2/3 है, पावर में 5 है, फिर गुणा करना है 2/3, पावर में जो है 7 है। आपके पास क्या है? फार्मूला है कि चूँकि गुणा में बताया गया है कि पावर क्या है? जुड़ते हैं, तो इसमें क्या कर देना है कि बेस सेम टू सेम लिख देना है, 2/3 और 7 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12।
आपका आंसर क्या आ जा रहा है, पावर जुड़ जा रहे हैं, 7 5 12, 2/3 के पावर 12, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर्स है p/q है, कोई नंबर है, इसका पावर m है, मल्टीप्लाई बाई है p/q, पावर इसका क्या है मान लीजिए r है। तो इसमें भी पावर जुड़ेंगे, क्या है, पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो बेस है इसका p/q और पावर जुड़ेंगे तो m प्लस r। इसका आंसर क्या हो गया, p/q m प्लस r, p/q m प्लस r। देखिए एक क्वेश्चन है 3/2 के पावर -3 गुणे 3/2 के पावर -2। यहाँ क्या है कि बेस एक समान है, 3/2 गुणे यहाँ भी 3/2 है। पावर में क्या हो गया है, यहाँ थोड़ा चेंज आया है, चेंज आया है तो क्या है, -3 है -2 है। हमने आपको बताया है कि जो है कि पावर जो है अगर आधार एक समान है तो पावर क्या है, जुड़ जाते हैं। तो इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं, या तो इसको जैसे उल्टा कर दें, हमने बताया है कि इसके बेस को अगर पावर माइनस में तो उल्टा करके लगा सकते हैं, या दोनों पावर जैसे -3 और -2 आपस में जोड़ के -5 करके बाद एक जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर दें तो बात एक ही आएगी। तो चलिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, पहले हम बेस को ही उलट देते हैं, 2/3। जब उलट देंगे तो पावर जो माइनस से कन्वर्ट होकर प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ माइनस जो पावर है वो आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या है कि पावर बेस से सेम टू सेम हो गया, 2/3, अब पावर जोड़ दीजिए 3 2 5, क्या हो गया आंसर है इसका भाई, 2/3 के पावर 5। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसी पर। जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है 1/5 के पावर -4, दूसरा है 1/5 के पावर -6। अब यहाँ क्या है, इसको ऐसे कर लीजिए जैसे हमने कहा है कि इसका पावर जुड़ता है, तो 1/5 6 4 10 -10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि आंसर को लास्ट में आंसर को जैसे 5 हो गया तो 5/1 होता है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो -10 को लिख देंगे 10, यानी 5 के पावर 10 आपका आंसर आ गया, 5 के पावर 10। यानी क्या कर देना है यहाँ, अगर या तो आप पावर को पहले चेंज नहीं करना चाहते हैं, पावर को माइनस को नहीं, तो माइनस जोड़ लीजिए, लास्ट में जब आंसर आए तब जाके उसको उल्टा करिए आंसर को, या तो पहले बेस को ही उल्टा करके पावर को क्या कर लीजिए, प्लस में कर लीजिए। पहले पावर को प्लस में कन्वर्ट करके तब जाके सॉल्व करिए, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। भाग पर एक क्वेश्चन है कि 5/6 के पावर 8 भागे 5/6 के पावर 3। अगर आप भाग करते हैं, घातांक के क्वेश्चन में भाग किया जाता है, तो आपको पता है कि जो फार्मूला है कि भाग के क्वेश्चन में घातांक में क्या किया जाता है कि पावर घटते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए कि आधार एक समान होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आधार एक समान है, 5/6 है, 5/6 है तो क्या है कि आधार एक समान लिख देंगे। पावर को घटाना है तो 8 माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। तो 5/6, 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5। 5/6 के पावर क्या हो गया आपका, 5/6 के पावर क्या हो गया, 5, आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 2/3 के पावर 10 भागे है 2/3 के पावर 7। अब देखिए ये भी भाग है, तो जब भाग है तो क्या किया जाएगा, पावर क्या हो जाएंगे, आधार एक समान है तो 2/3, 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3, 10 में से 7 घटा देंगे तो 3, आपका आंसर आ गया 2/3 के पावर 3। क्या हो गया, 2/3 के पावर 3। एक क्वेश्चन है 9 गुणे 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 6। यहाँ कह रहा है कि n की वैल्यू निकालिए, n का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर n की वैल्यू ज्ञात करना है, तो जब n की वैल्यू ज्ञात करना है तो क्या करना है, पहले एक शर्त क्या बताया गया है कि आधार एक समान बना लीजिए। जैसे 9 है तो इसको हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। यहाँ क्या है, 3 के पावर n है, यहाँ 3 के पावर 6 दिया है, तो 3 गुणे 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2। यहाँ क्या है कि 3 के पावर n है, यहाँ क्या है कि 3 के पावर 6 है। अब यहाँ क्या है कि इसका आधार एक समान है तो पावर क्या है, जुड़ जाएंगे, 2 + n हो जाएंगे, या 3 के पावर 6 हो जाएंगे। ठीक, अब चूँकि आधार समान है तो 2 + n बराबर 2 + n बराबर क्या हो जाएगा, 6। n इधर रहने दीजिए, 6 - 2 n बराबर क्या हो जाएगा, 4।
n बराबर क्या हो जाएगा 4, n बराबर 4। अगर हम n बराबर यहाँ 4 रख देते हैं तो यहाँ 3 की पावर 2 है तो 4 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सही हो गया। एक क्वेश्चन आपके पास है कि 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0, 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया है कि कोई भी नंबर्स के अगर पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। वो क्या हो जाता है, जैसे हमने बताया था आपको कि 1 की पावर अगर 0 है तो वो आंसर 1 होता है। अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो वो क्या आ जाता है, उसकी वैल्यू 1। तो 1 और 3 के पावर 0 इसका भी 1, चाहे संख्या कोई भी रहे, भले 100 रहे, 10,000 रहे, 5,000 रहे, उससे नहीं मतलब है, उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो 1 1 क्या हो जाएगा, आंसर इसका 2 हो जाएगा। 1 1 क्या हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन और आता है जैसे -6 के पावर अगर आपको 0 है तो इसका भी वैल्यू 1 है। अगर 5 के पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या है, 1 है, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे।